Students, good morning. Let's continue reading the chapter The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. In today's module, we will cover Khushwant Singh's relationship with his grandmother when he started going in a convent school. आज हम खुशवंत सिंह की किस प्रकार की रिलेशनशिप थी जब वो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा था, अपनी दादी माँ के साथ उसकी किस प्रकार की रिलेशनशिप थी जब वो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ने जा रहा था, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us. जब मेरे माता पिता सिटी के अंदर अच्छी प्रकार से सेट हो गए थे तो उन्होंने हमें शहर में रहने के लिए बुलाया। That was a turning point in our relationship. इसके बाद हमारी रिलेशनशिप के अंदर, हमारे संबंधों के अंदर है वो एक बड़ा ही बिग चेंज आया। टर्निंग पॉइंट होता है बिग चेंज। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी दादी माँ, हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल। अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता था। इन ए मोटर बस, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं स्कूल वैन के अंदर है वो इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ने जाता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर हाउस। और मेरी दादी माँ ने हमारे कोर्टयार्ड के अंदर, हमारे आंगन के अंदर है वो जो चिड़ियाँ आ जाती थी उनको उसने खाना खिलाना शुरू कर दिया, उनको दाना डालना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए अब हम एक दूसरे को बहुत कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए तो वो अभी भी मेरे को जगाती थी, कुछ समय के लिए तो उसने फिर भी मेरे को सुबह जगाया। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मेरे को स्कूल जाने के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो टीचर ने मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया है इसके बारे में वो पढ़ती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसको बताता था कि मेरे को इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश पढ़ाई गई है। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मेरे को यूरोपियन देशों की चीज़ें हैं वो वहाँ पर पढ़ाई गई हैं, याद करवाई गई हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है इसके बारे में बताया गया है। आर्किमेंडिस प्रिंसिपल, आर्किमेंडिस प्रिंसिपल, आर्किमेंडिस का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और मेरे को ये सिखाया गया है कि ये पृथ्वी है वो गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इसके कारण मेरी दादी माँ बड़ी दुखी हो जाती थी ये चीज़ें सुन करके कि मेरे को क्या पढ़ाया गया है। शी कुडंट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे को मेरे होमवर्क के अंदर, मेरे को पढ़ाई जाने वाली चीज़ों के अंदर मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती थी उनके अंदर उसका कोई विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और उसको बड़ा ही निराशा होती थी। डिस्ट्रेस होता है निराशा, जब उसको ये पता चलता था कि स्कूल के अंदर भगवान के बारे में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो पवित्र होली ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। वन डे आई अनाउंस दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने मेरी दादी माँ को ये भी बताया कि हमें म्यूजिक की जो चीज़ें हैं, म्यूजिक भी सिखाया जाता है, संगीत सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इसको सुनकर वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेवर्ड एसोसिएशन, उसकी सोच के मुताबिक जो म्यूजिक है वो लोअर दर्जे का जो है वो काम है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरिलॉट्स एंड बेगर्स, वास्तव में जो बेगर्स होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, या जो बिल्कुल ही वंचित लोग होते हैं, ये उनकी ही एक प्रकार से विरासत होती है। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और ये अच्छे लोगों का काम नहीं होता। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी जो साइलेंस थी, उसकी जो चुप्पी हो जाती थी, वो चुप हो जाती थी, इसका मतलब है कि वो म्यूजिक सिखाने के हक में नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उसने मेरे साथ है वो बोलना बहुत कम कर दिया। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मेरे को अपना रूम भी दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ रिलेशनशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारे बीच के अंदर जो एक आम रिलेशनशिप थी वो टूट गया। स्नैप होता है
cut off. They were cut off from each other. My grandmother accepted her seclusion. मेरी दादी माँ है वो अब अकेला ही रहती थी. With resignation, she rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो किसी के साथ बात करने के लिए अपने चरखे से उठती ही नहीं थी. स्पिनिंग व्हील होता है चरखा. From sunrise to sunset, she sat by her vessel spinning and reciting prayer. वो सुबह से लेकर के शाम तक अपना चरखा है वो काटती रहती थी और अपनी प्रार्थना बोलती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो. केवल वो दोपहर के समय ही थोड़ा आराम करती थी ताकि वो जो स्पैरोज हैं, जो चिड़ियां हैं, उनको कुछ खिला सके. वाइल शी सैट इन वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल स्पैरो कलेक्टेड अराउंड हर, क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. जब वो रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस के अंदर है वो तोड़ रही होती थी तो सैकड़ों की संख्या के अंदर है वो चिड़ियां वहां पर इकट्ठी हो जाती थी और वहां पर उनका शोर शराबा शुरू हो जाता था. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कई उसके पास आ जाती थी और उसकी टांगों पर बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. और कई उसकी शोल्डर्स कंधों पर बैठ जाती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड. कई उसके सिर पर भी बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो हंसती रहती थी लेकिन उनको वो दूर भगाने के लिए कुछ भी नहीं कहती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और वास्तव में उसके बाद ये चीज उसके लिए दिन का सबसे एक प्रकार से खुशी वाला पल है वो हुआ करता था. बट when I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. कहता जब मैं अब्रोड चला गया, फॉरेन चला गया, विदेश चला गया, तो मैंने सोचा कि मेरी दादी माँ है वो बिल्कुल अपसेट हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मुझे 5 साल के लिए जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और उस वक्त है वो क्या होता है उसकी आयु के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई. सेंटिमेंटल भावुक होता है. शी केम टू लीव मी एट दिस रेलवे स्टेशन. वो स्टेशन छोड़ने के लिए मेरे को स्टेशन छोड़ने के लिए भी आई. बट डिडंट टॉक. लेकिन बात नहीं की. एंड शो एनी इमोशन. उसने कोई इमोशन व्यक्त नहीं किया. ना तो वो हंसी ना ही रोई. इमोशंस होता है. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उसके जो लिप्स हैं वो प्रार्थना बोल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उसका दिमाग से वो प्रार्थना बोल रही थी. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजोरी. और उसकी हाथों के अंदर वो माला थी और वो अपनी माला है उसको जाप रही थी. सडनली शी किस्ड माई साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. उसने मेरा माथा चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रेस्ड एज द परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. और तब मैंने सोचा कि ये शायद मेरी और मेरी दादी माँ के बीच में आखिरी बार मतलब एक दूसरे को हमने छुआ है. इसके बाद शायद हम ना छू पाए. वट विल हैपन नेक्स्ट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. Watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.